नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि की कि इस बार सोमवती अमावस्या कब है। ये 14 दिसंबर को है सोमवती अमावस्या। इसी दिन हम लोग दान, स्नान आदि का पर्व मनाएंगे। और जब भी सोमवती अमावस्या जो होती है सोमवार के दिन होती है, उसी दिन हम लोग सोमवती अमावस्या मान लेते हैं और उसी दिन इसका व्रत पूजन वगैरह करते हैं। क्योंकि जिस दिन भी अमावस्या पड़ती है उस दिन के अनुसार उसका पूजन वंदन वगैरह किया जाता है। लेकिन सोमवार को जब पड़ती है तो उस दिन हम लोग फेरे लगा के सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं। अगर शनिवार को पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या मान लिया जाता है और उस दिन शनिदेव का विशेष पूजन अर्चन करके उसको विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन इस बार जो दिसंबर में पड़ रही है सोमवती अमावस्या वो 14 दिसंबर को है। वैसे तो 13 दिसंबर से ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ये अमावस्या तिथि जो है रात में 12:44 से प्रारंभ होगी और 14 दिसंबर को पूरे दिन भर ये अमावस्या तिथि रहेगी और रात को 9:47 पर ये अमावस्या तिथि समाप्त होगी। और इस दिन आप लोग पूजन वंदन स्नान वगैरह कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना विशेष शुभ फलदायी होता है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और क्योंकि कुछ वृक्ष ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में हम लोग प्रकृति की भी पूजा करते हैं, तो कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कि देवताओं का वास माना जाता है। जैसे बरगद, पीपल और नीम में देवी माँ का वास माना जाता है। इस तरह से हम लोग पूजन करते हैं। और पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और भगवान विष्णु का ही पूजन अर्चन किया जाता है। क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पे माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। तो इसलिए लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए और विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग इस सोमवती अमावस्या का पर्व मनाते हैं। इसमें विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इसमें सोमावती की कथा कही जाती हैं जो कि विशेष शुभ फलदायी होती है। और इसमें विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे कि जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उतनी आप परिक्रमा विष्णु मंत्रों के साथ कर सकते हैं। जैसे कि विष्णु जी का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि बहुत ही शुभ, आसान और छोटा सा मंत्र है। इसको जब हम लोग फेरे लगाते हैं सोमवती अमावस्या में तो इसको जाप करते रहते हैं और बोलना नहीं होता है। और प्रिकॉशन के तौर पे हमें सिर्फ ये होता है कि जब तक हम लोग पूजन नहीं करते हैं तब तक हमको व्रत रखना होता है। पूजन के पश्चात हम लोग सब कुछ खा सकते हैं। सिर्फ इसमें सरसों के तेल को वर्जित बताया गया है। तो हम लोग सरसों के तेल को यूज़ नहीं कर सकते हैं और लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप भूल गए हो कि आज आपको नहीं, जैसे किसी वजह से पता चल पाया कि आज अमावस्या है, और तो आपको जब भी पता चले, अगर आपने नाश्ता वगैरह कर लिया है तो जैसे ही आपको पता चले तुरंत आप पूजन कर लें और पूजन करने के पश्चात ही कुछ फिर खाएं। और इसमें जो है अन्नदान का, क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही महत्व है, तो अन्न को जरूर दान करें। अन्न, फल, कुछ दक्षिणा के साथ बहुत ही विशेष शुभ फलदायी होता है। ये अपने अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं जो होती हैं इस व्रत को करती हैं और अपने पति और बच्चों के उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि इसमें भी सोमावती धोबिन जो थी वो पूजन करके अपने पति की लंबी आयु को प्राप्त हुआ था, उसके पति को। तो इसलिए हम लोग भी सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं। ये बहुत ही आसान व्रत है और बहुत ही अच्छा है। इसे सभी सुहागिन महिलाएं मिलके करती हैं। और अगर आपके पास पीपल का पेड़ आपको नहीं मिल पाता है, आसपास आपके है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप गमले में लाके लगा सकते हो। अगर गमले में नहीं है तो माता तुलसी तो हर घर के आंगन में विराजमान होती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि माता तुलसी में सभी देवी देवताओं का वास होता है और तुलसी माँ के होने से हमारे आसपास की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। तो इस तरह अगर आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप तुलसी के गमले या तुलसी के पेड़ के पास पूजन करके और परिक्रमा करके कर सकते हैं। इसमें 108 बार जो होता है
हमें फेरे लगाते हैं ले होते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि 108 जो होते हैं मनके में मोतियाँ होती हैं, और ये तो इससे हमको काउंटिंग में दिक्कत नहीं आती है। हम लोग भूलते नहीं हैं कि हमने कितने फेरे लगाए, इसलिए हम लोग 108 बार परिक्रमा करते हैं, और जो भी जिस चीज़ से भी फेरे लगाने होते हैं उसको एक-एक लेके घूमते रहते हैं और फेरे लगाते रहते हैं। और ये 108 जो संख्या जो है ये परम ब्रह्म की सीढ़ियाँ हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या का हम लोग पूजन अर्चन वगैरह करना चाहिए। और इस बार 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है 14 दिसंबर को, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप जो भी उसमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ग्रहण के दौरान उसको रखेंगे, और जो भी व्रत पूजन वगैरह करेंगे उससे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। तो 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाएगा। इसी दिन स्नान दान किया जाएगा, व्रत रखा जाएगा, और सोमवती अमावस्या का पूजन होगा। और क्योंकि ये सोमवार को पड़ रहा है, तो सोमवार क्योंकि शिव जी का दिन होता है, इसलिए आप शिव पूजन भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी मतलब मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है, या जैसे भी करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं, और इस तरह से थोड़ी सी प्रिकॉशन रख के इसके पूरे शुभ फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पे पीपल की जड़ को दूध से सींचना बहुत ही शुभ फलदायी है।